राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। जय पुलिस साथियों। जय मेरा तो वो है राकेश मोहंतो वाला। हाँ, राकेश महतो जी वाला। हाँ देखो साहब, मैं चालू कर दिया क्या? आदरणीय साथियों नमस्कार। आप सब लोगों को एक बहुत विशेष बात बताने के लिए आज हम लाइव आए हैं। आज सारे दिन पूरे प्रदेश के लोगों की एक मीटिंग चली, जिस मीटिंग में सैनी समाज का आरक्षण वाला मुद्दे के ऊपर जो संगठन काम कर रहे थे, उन संगठनों पे बहुत देर चर्चा होने के बाद ये तय किया गया कि दोनों संगठन अब एक साथ कार्य करेंगे। एक संगठन काम कर रहा था राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड और एक संगठन काम कर रहा था सैनी कुशवाहा साक्य आरक्षण संघर्ष समिति के नाम से। एक के मुखिया सीपी सैनी जी थे और एक के मुखिया मुरारी लाल जी। दोनों के ही सभी कार्यकर्ता आज मौजूद हुए, काफी देर चर्चा हुई और एक संगठन में काम करने की बात आज लगभग तय हो गई है और वो फाइनल हो गया है। दोनों संगठन एक बैनर के तले काम करेंगे और सारे कार्यकर्ता इन दोनों के नेतृत्व में काम करेंगे। मैं आपके सामने राजस्थान सैनी माली कुशवाहा साक्य मौर्य आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक सह संयोजक मैं पप्पू भाई नहीं, मैं आदरणीय मुरारी जी जो संयोजक है उनसे आग्रह करूंगा कि अपनी बात कहें। आज 23 मई को जयपुर में किशोर टांक जी के होटल पर एक माली सैनी कुशवाहा साक्य मौर्य समाज की सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जो राजस्थान में आरक्षण के लिए जो मुहिम चल रहा था, जो अभियान चल रहा था, एक तो चल रहा था प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले, दूसरा चल रहा था राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के तले। आज समाज ने बैठ करके दोनों जो ग्रुप अलग अलग काम कर रहे थे उनको समाज के बीच में बैठ करके एक हो गए हैं और उस पर पूरी मंथन करके चर्चा की गई और आज एक हो गए। और अब यहाँ से आगे जो आंदोलन आरक्षण पर जो आंदोलन की जो चर्चा होगी, जो उस पर रणनीति तय की जाएगी पूरे राजस्थान प्रदेश की, उस पर मैं मुरारी लाल सैनी फूले आरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान संयोजक आज जो सीपी सैनी राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के जो तले काम कर रहे थे, आज वो प्रदेश के फूले आरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसलिए मैं आपसे पूरे राजस्थान में सैनी माली कुशवाहा साक्य मौर्य समाज से निवेदन करता हूं कि 12 जून की जो आरक्षण के लिए आंदोलन की घोषणा की गई है, उसको अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें और उसको 12 जून की जो आंदोलन की घोषणा की है उसको सफल बनाएं। अब आपके सामने सीपी सैनी जी हैं जो कि राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के राष्ट्रीय संयोजक हैं, आप भी अपनी बात रखेंगे। जय पुलिस साथियों, जैसा कि अभी पूर्व में हमारे टीम के मेंबर्स ने बता दिया गया है कि जो संगठन जो अब तक चल रहे थे उनको हमने एक अलग से कमेटी बनाई गई है, उसमें मुझे जिम्मेदारी दी गई है अध्यक्ष के रूप में और मैं पूरी तरह से निभाऊंगा उसको और इस आंदोलन को बेहतर बनाएंगे हम लोग। और जैसे भी आगे के जो कार्यक्रम होंगे वो आगे आपको अवगत करा दिए जाएंगे। आगे जो कार्यक्रम आयोजित पहले से आपको मैसेज किए जा चुके हैं वो कार्यक्रम होंगे और बहुत ज़ोरदार तरीके से होंगे। उसके लिए हमें क्या प्लानिंग करनी है वो आपको जल्दी बता दी जाएगी। इसलिए मैं आप सभी का फिर एक बार दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज एक गठजोड़ बनाया गया है, उसका नाम है फूले आरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान। उसके लिए मैं आप तमाम साथियों का स्वागत करता हूँ उसके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सामने वासुदेव कुशवाहा जी हैं जो सह संयोजक बनाए गए हैं फूले आरक्षण संघर्ष समिति के, आप भी अपनी बात रखेंगे। साथियों नमस्कार। आज टांक साहब के होटल पर एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें पूरे प्रदेश के लोग थे। आज जो लोग कह रहे थे, सरकार कह रही थी 2 टुकड़ों में बंटे हुए हैं, लेकिन हमारे सीपी भाई काम अलग कर रहे थे, मुरारी सैनी जी अलग काम कर रहे थे। आज हमारे समाज के लोगों ने उनको एकजुट होने का काम किया है। देन ये तय कर लिया है कि नया कार्यक्रम, नया नाम दिया जाएगा। आज उस संगठन का नाम फूले आरक्षण संघर्ष समिति का नाम दिया गया राजस्थान और सीपी जी अध्यक्ष होंगे प्रदेश के और हमारे आदरणीय मुरारी लाल जी संयोजक होंगे और मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है सह संयोजक के रूप में समस्त कुशवाहा भाइयों से और दूसरे सह संयोजक भाई पप्पू जी प्रधान जी होंगे। मैं
कुशवाहा सैनी साग के मौर्य भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, किसी के भूल भुलावे में नहीं आए और एकजुट होकर के एक टीम के एक बैनर तले हम लोग काम करेंगे, तन मन धन से काम करें और जो घोषणा की जा चुकी है 12 तारीख की आरक्षण की, चक्का जाम राजस्थान, उसको मिलजुल करके हम सब लोग सफल बनाएंगे। और इनमें सबसे मेन मुद्दा होगा आरक्षण, बाकी मांगे भी उसके साथ जोड़ी गई हैं। ये कमिटमेंट हमारा मिलजुल के हुआ है। धन्यवाद साथी। हिंडोन करौली के जिलाध्यक्ष जी भी इस मीटिंग में हैं। मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से भी निवेदन करूंगा, आप भी अपनी बात करें। टाक साहब की होटल में जो 2 धड़े अलग अलग काम कर रहे थे, भाई सीपी जी, मुरारीलाल जी, राजस्थान के प्रदेश जिलाध्यक्ष एवं जिला कार्यकारिणी एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने मिलकर के इन दोनों भाइयों को एक जगह बिठा करके एक ही बैनर तले काम करने का जो निवेदन किया था, इन्होंने स्वीकार किया है। भाई मुरारीलाल जी को फूले आरक्षण संघर्ष समिति का संयोजक बनाया गया है, भाई सीपी सैनी जी को इसका अध्यक्ष बनाया है, भाई पप्पू जी प्रधान को इसका सह संयोजक बनाया है और वासुदेव जी कुशवाहा को इसको सह संयोजक बनाया है। मैं समाज से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक आने वाले 12 जून के प्रोग्राम में भाग लें और अपनी हिस्सेदारी बनाएं और प्रचार करें। जय भारत, जय हिंद। रोशनलाल जी सैनी जो जयपुर सैनी समाज के अध्यक्ष हैं, आप भी उपस्थित हैं, आप भी अपनी बात कहेंगे। ये जो आज फूले आरक्षण समिति का जो आज गठन हुआ है और दोनों संगठन मिलकर समाज को जो ताकत मिली है उसके लिए जयपुर भी कहीं पीछे नहीं रहेगा, इसका मैं आश्वासन दिलाता हूं। और साथ ही साथ हमारे आरक्षण समिति और 11 सूत्री मांग पर जो लड़ाई लड़ रही है वो आगे गति होगी, गति के साथ लड़ेंगे और पूरा समाज एक है, चाहे हमारा सैनी समाज, कुशवाहा समाज, हम सब मिलकर एक लड़ाई लड़ेंगे और कोई भी सरकार हो उससे लड़कर हम इससे सफलता की ओर प्राप्त होंगे। और 12 तारीख का जो आयोजन है उसमें हम हर तरीके से तन मन धन से उसमें सहयोग करेंगे और मैं दोनों ही अध्यक्ष जी को और संयोजक जी को और दोनों ही सह संयोजकों को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और हम सब एकजुट होकर 12 तारीख को इस प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। आपके सामने अब मैं आदरणीय अध्यक्ष अलवर जिला सैनी महासभा पूर्णमल सैनी जी भी हैं, वो भी अपनी बात कहेंगे। आज टॉक साहब के यहाँ हमारी जो मीटिंग हुई है, मैं धन्य मानता हूँ अपने आप को कि आज जो समाज के हित में निर्णय लिया गया है ये आगे जाके बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और मैं अपने साथियों को अलवर जिला सैनी महासभा की तरफ से पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूँ कि मैं अपने समाज के लिए साक्य, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, ये सब मेरा अपना परिवार है। इसके लिए हम बिगड़ कोई भेदभाव के, किसी भी कोई भी तरह की कोई कोताही किए बगैर हम बहुत ज़्यादा तादाद में हर जगह उपस्थित होंगे। और जैसा भी आदरणीय संयोजक महोदय श्रीमान मुरारीलाल जी और हमारे अध्यक्ष भाई सीपी जी और दोनों सह संयोजक आदरणीय पप्पू भाई प्रधान जी, जिनकी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, आदरणीय वासुदेव जी, उनका अथक प्रयास से और सारी टीम के प्रयास से जो ये काम हुआ है, इसमें हम किसी भी तरह की जिन्होंने इस काम में हमारी बहुत मदद की है, मैं आपसे निवेदन करूंगा सूक्ष्म अपनी बात साथियों को कहें। मैं यही कहना चाहूंगा समाज के लोगों से कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पे गुरु पकड़, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। और साथियों, युद्ध ऐसा होगा ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा होगा। सारे समाज के लोगों एक हो जाओ और हम पटड़ी नहीं, अब तो ट्रेन ही उखाड़ देंगे। इस तरीके की व्यू रचना बनाओ आप। जय फूले। धन्यवाद। हमारे बीच में कमल जी जो हमारे बहुत ही ओजस्वी करौली से हमारे बीच में आते हैं, हमें इनसे बहुत जोश के चीजें सीखने को मिलती है। आप भी अपनी बात कह रहे हैं। नमस्ते मित्रों, आज बड़ी खुशी है और इतने दिन से जो नींद नहीं आने का सवाल ये है कि आज खूब धाप के नींद लेंगे, क्योंकि हमारे सीपी साहब और मुरारीलाल जी, जिनको हम इतने दिनों से देख रहे थे कि ये दोनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे समझने में कुछ फेर था। आज वो दोनों हमारे प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने एक जगह हैं और उसमें आज फूले ब्रिगेड अलग से कार्य हमारा जो चल रहा है उनका वो कार्य करेंगे। वर्तमान में एक फूले आरक्षण संघर्ष समिति आरक्षण और 11 सूत्री मांगों को कंबाइंड करके एक अलग से बनाई है, जिसमें
हमारे सीपी साहब और उनको उसमें संरक्षण अध्यक्ष जो भी रखा गया है, आपको उस न्यूज़ मिल जाएगी। बाकी अब ये काम आ गया आपके सामने कि कोई भी समाज का जो वर्ग है, चाहे कुस्बा है, चाहे माली है, चाहे साक्य है, चाहे मौर्य है, अब बिल्कुल मुरारी और सीपी में आप अलग थलग वो मत समझना, अब दोनों एक मंच पर हैं। और अब आ जाइए, एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखिए, 12 जून जो हमारी आरक्षण की जो महापड़ाव वाली, जो रेल की पटरियां वाली उखाड़ने वाली जो बात हो रही थी, उसमें हमारे अध्यक्ष साहब, हमारे संयोजक साहब जो आपको आदेश देंगे, पटरी उखाड़ने का आदेश देंगे तो आपको पटरी उखाड़नी है, अन्यथा आपको अलग से कहा जाए कि यदि हमें धरना प्रदर्शन करना है तो वो आपको करना है। इनके बिना उसके आप लोगों को ना पटरी उखाड़नी है, आपको अच्छे तरीके से आना है। और मैं आज इतना खुश हो गया हूँ कि फूला नहीं समा रहा हूँ, नाचने का मन भी कर रहा है, लेकिन सबके सामने मैं नहीं नाच सकता। लेकिन मित्रों, अब हो जाइए तैयार, पटरी तो उखाड़नी है, ये तो कंफर्म है, लेकिन समय आने पर आप हो जाइए तैयार। मैं आपसे बस अपनी खुशी जाहिर इसी चीज में कर सकता हूँ। धन्यवाद मित्रों। पदम सैनी जी जो कि पार्षद भी हैं और सामूहिक विवाह सैनी समाज को देखते हैं, आप भी अपनी बात बहुत सूक्ष्म तरीके से कहें क्योंकि बहुत देर लाइव हो गया। जयपुर में आज जो आरक्षण के लिए, सैनी समाज के लिए जो आरक्षण की मुहिम चल रही थी, उसमें एक बीच में कुछ भ्रांतियां समाज के अंदर फैल गई थी। दो अलग अलग संगठन एक ही लक्ष्य को लेकर साथ साथ चल रहे थे, लेकिन कुछ भ्रांतियां हो गई थी। आज वो हमारे यहाँ टोक साहब के यहाँ पूरे समाज के, राजस्थान प्रदेश भर के लोगों ने एक साथ मिलकर बैठकर एक अलग से सामूहिक संगठन का नाम तय करके और उनका प्रदेश के संयोजक और अध्यक्ष की घोषणा एक साथ करके उसमें माननीय सीपी जी और मुरारी जी को एक साथ एक संगठन के नीचे काम करने के लिए सभी लोगों ने अपना समर्थन दिया। और मैं समझता हूँ इस आंदोलन को, इस कार्य से बहुत ज़्यादा गति मिलने वाली है। मदन सिंह जी, आप भी अपनी बात सूक्ष्म। सम्मानित साथियों, सभी को नमस्कार। राम साहब, जय फुले। आज बहुत बड़ी खुशी है, दोनों ही संगठन एक मंच पर काम करेंगे और मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, सारे खर्चे बंद कर दो, बच्चों की पढ़ाई और आरक्षण की लड़ाई, सारे खर्चे बंद। 12 जून चक्का जाम राजस्थान। शैलेंद्र जी, जिला पार्षद। आज राजस्थान में बहुत खुशी का दिन है कि आज जो आरक्षण के लिए दो संगठन काम कर रहे थे वो एक हो चुके हैं। और मैं तो सभी राजस्थान के कुशवाहा सैनी समाज से आग्रह करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में 12 जून की तैयारी करें और इस आंदोलन को सफल बनाएं। जय सम्राट अशोक। रूप सिंह जी हमारे साथी हैं, आप भी अपनी दो बात सूक्ष्म में। इंडोन से सीपी जी, मुरारी लाल जी के बीच में दरार बहुत दिनों से चली आ रही थी, वो सब समाज के बीच में एक मंच पर, और दोनों भाई एक जगह बैठ गए हैं। समाज के आरक्षण की लड़ाई आर पार लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे। अब हमारे बीच में रघुवीर सिंह जी हैं जो कि इस कार्यक्रम में पूरी दमदारी से अपना साथ निभा रहे हैं, आप भी अपनी बात कहेंगे। साथियों नमस्कार, मैं आपके बीच में आज पूरे राजस्थान के अंदर जयपुर में टोंक साहब की होटल में सभी हमारे जो आरक्षण संघर्ष समिति के जो लीडर थे मुरारी लाल जी और फूले ब्रिगेड के जो थे हमारे सीपी सैनी जी, आपको यहाँ दिख रहे होंगे, दोनों एक मंच पे बैठे हैं और ये ऐलान कर चुके हैं कि हम एक साथ लड़ाई लड़ेंगे पूरे राजस्थान के अंदर। और हम आज तक ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जो आंदोलन करेंगे इस राजस्थान के अंदर। फूले आरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान के सह संयोजक मुरारी लाल जी को बनाया गया है और फूले आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय श्रीमान जी सीपी सैनी जी रहेंगे और सह संयोजक हमारे पप्पू भाई प्रधान अलवार और वासुदेव जी कुशवाहा उधर भरतपुर, इनको सहयोगी बनाया है क्योंकि ये हमारे चारों ये बड़े लीडर हैं और इनके साथ में हम बैठ के पूरा काम करेंगे। ये जो भी आदेश देंगे, जो भी आदेश हमको ऊपर से मिलेगा, मैं पूरे राजस्थान के सैनिक कुशवाहा साक्य मौर्य समाज को ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी हमको ऊपर से आदेश मिले, चाहे वो पटरी रोकने का मिले, चाहे वो जयपुर आने का विधानसभा का घेराव मिले, हम पूरी संख्या के साथ और इस बार 15 लाख के साथ आके और हम सरकार पर दबाव बनाएंगे और आपकी मांगों को मनवाएंगे। अब मैं बोलूंगा भाई थोड़ा सा। आदरणीय साथियों, आप सब लोगों ने आज के इस पूरे मीटिंग का जो निष्कर्ष था वो आपको अवगत करा दिया। अब हमारा कार्यक्रम
फूले आरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान के नाम से चलेगा। मुरारी सैनी जी और सीपी सैनी जी दोनों इस काम को देखेंगे, उनके सहयोग में हम लोग भी काम करेंगे। और 12 जून को जो हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है, उस कार्यक्रम के हम दल बल से उसकी कार्यक्रम की अभी से तैयारी कर दें। जो जिस स्थिति पर है, जो जहां पर है, वो वहीं से अपना काम स्टार्ट कर दे। और आने वाले समय में जो भी आदेश फूले आरक्षण संघर्ष समिति का होगा, वो सैनी समाज के नौजवान के भविष्य के लिए, सैनी समाज के मान सम्मान के लिए और सैनी समाज का अपना एक प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, उसमें हम सब लोग काम करेंगे। नमस्कार, आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सब साथियों ने बड़ी मेहनत करके आज इस संगठन को एक रूप दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों का आभार और धन्यवाद। मिलते हैं, अपने अपने स्थान पे चले।